हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो, इससे पहले हम 3 नंबर सिस्टम समझ चुके हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी और ऑक्टल नंबर सिस्टम। आज के लेक्चर में हम समझेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का सिंबल सेट और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेट, फिर इसका बेस और रेडिक्स, फिर इसका इवोल्यूशन का फार्मूला और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का सिंबल सेट और वैल्यू सेट ये है। सिंबल सेट देखो बच्चों, इसमें जो है ना टोटल 16 सिंबल होते हैं, 16। इसीलिए इसको हेक्सा बोला गया है। हेक्साडेसिमल 16 सिंबल हैं, इसीलिए इसको हेक्सा बोलते हैं। तो सिंबल देखो कौन कौन से हैं। देखो, अभी तक हमने जो तीनों नंबर सिस्टम किए थे, बाइनरी किया था, ऑक्टल किया था और डेसिमल किया था, उसमें जो सिंबल हम यूज कर रहे थे वो 0 से लेकर 9 तक वाले जो डिजिट थे हमारे, 0 1 2 3 4 मैक्सिमम 9 तक के डिजिट वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आए थे। तो वही नंबर, वही जो डिजिट हैं, उन्हीं डिजिट का यूज हो रहा था सिंबल में। लेकिन ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें देखो जो 16 सिंबल बनेंगे टोटल 16। तो वो 16 सिंबल कौन कौन से बनेंगे, आप ये देखो कि 10 सिंबल तो हो जाएंगे आपके 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जो 6 सिंबल बचते हैं वो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट चलेंगे, ए बी सी डी ई और एफ। तो ये सिंबल हो गए, आपके 16 सिंबल हो गए। अब आपको समझ में आएगा कि सिंबल अलग चीज है और उसकी वैल्यू अलग चीज है। देखो, सिंबल आपके ये हो गए जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, 0 से लेकर एफ तक। अब इनका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, उसको बोलेंगे हम वैल्यू सेट। तो 0 का वैल्यू सेट 0 ही, 0 की वैल्यू 0 ही होगी, 1 की वैल्यू 1 ही होगी। ये 9 तक की वैल्यू तो हम देख चुके हैं, सिंबल 9 की वैल्यू 9। अब ये जो ए बी सी डी ई एफ है, इनकी वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15। तो 0 से लेकर 15 तक की जो इनकी वैल्यूज हैं सिंबल्स की, ये इनका वैल्यू सेट बनाएगा। अच्छा, इनका बेस हो गया 16, क्योंकि इसके सिंबल में कितने हैं सेट में, 16 सिंबल हैं। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इसका बेस 16 है। अब इवोल्यूशन देखो। देखो, इवोल्यूशन वास्तव में किसी दूसरे नंबर सिस्टम में लिखी हुई वैल्यू को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। मतलब मान लो आपको बाइनरी में कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो उसकी इवोल्यूशन करने का मतलब उसको डेसिमल में उसकी वैल्यू निकाल लो। ऑक्टल में कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो उसकी इवोल्यूशन का मतलब उसकी डेसिमल की वैल्यू निकाल लो, डेसिमल में उसकी कितनी वैल्यू बनेगी। तो इसी तरीके से ये इवोल्यूशन कहलाता है। हेक्साडेसिमल में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसकी डेसिमल की वैल्यू कितनी बनेगी, उस प्रोसेस को हम इवोल्यूशन बोल लेंगे। अच्छा, कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन एक जेनरिक टर्म है। कन्वर्जन सिंपली ये है कि भी किसी भी नंबर सिस्टम में कोई वैल्यू लिखी हुई है, उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में लिख देना, वो कन्वर्जन है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इवोल्यूशन एक प्रकार की कन्वर्जन हो गई। ठीक है। अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि इवोल्यूशन करते हुए हर सिंबल अपनी हैसियत और पोजीशन के अनुसार कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है। मतलब उसकी खुद की वैल्यू, जिसको कि फेस वैल्यू बोलते हैं, वो कितनी है और वो कौन सी पोजीशन पर है, मतलब उसका वेट कितना है। तो इन दोनों को गुणा करके उसका कंट्रीब्यूशन बनता है। इसी प्रकार सभी सिंबल की कंट्रीब्यूशन जोड़कर वो वैल्यू कितनी बता रहा है वो हम निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है वैल्यू निकालने का, पहले भी हम कर चुके हैं, ये सेम फार्मूला चलेगा सभी नंबर सिस्टम में। समेशन ऑफ फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, या फिर फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू की जगह पर हमने उसका फार्मूला लगा दिया, बेस की पावर पोजीशन नंबर। तो ये हमारा वैल्यू निकालने का फार्मूला है, ये सेम रहेगा सभी नंबर सिस्टम में। अब जैसे मान लो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर लिखा हुआ है 52E1, इसका बेस 16 है। अब यहाँ पर ये नंबर आपको देखने में अजीब लगेगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको डिजिट के अलावा कोई और सिंबल आपके सामने आया है वैल्यू को बताने के लिए। क्योंकि अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट भी हैं, तो वो अल्फाबेट भी यूज हो जाते हैं वैल्यू बताने के लिए। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके स्टेप क्या होंगे, देखो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंबल की फेस वैल्यू और उसकी प्लेस वैल्यू, उनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, ये प्लेस वैल्यू। देखो, अब याद करो कि प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, बेस की पावर
पोजीशन नंबर। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई, बेस की पावर पोजीशन नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस तो है 16 और पोजीशन नंबर हम जानते हैं कि हम 0 से शुरू करते हैं राइट टू लेफ्ट। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड सो ऑन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हेक्साडेसिमल में बेस 16 है तो 16 की पावर 0, 1, 2 चलेगी। अब वो हेक्साडेसिमल नंबर देखो कौन सा था, वो था हमारा 52E1 बेस 16। इसको इवेल्युएट करो, दाएं से बाएं जाते हुए हर एक सिंबल को इस फार्मूले में फिट करते जाओ। तो फार्मूला क्या था, समेशन ऑफ फेस वैल्यू इनटू बेस की पावर पोजीशन नंबर। अब फेस वैल्यू सबसे पहले राइट मोस्ट वाला डिजिट लो, सिंबल लो, वो 1 है। 1 इंटू 1 की फेस वैल्यू 1 ही हो गई और बेस की पावर पोजीशन नंबर 16 की पावर 0 प्लस 14 इंटू अगला नंबर हम देखो ई है, अगला जो सिंबल है वो ई है, उस ई की जो फेस वैल्यू है वो कितनी बनेगी, 14 है उसकी फेस वैल्यू, जिसको कि हमने उसका वैल्यू सेट में उसका वैल्यू लिखी थी। तो ई की वैल्यू 14, तो फेस वैल्यू इंटू बेस की पावर पोजीशन नंबर 16 की पावर 1 प्लस अगला सिंबल 2 है, तो 2 की फेस वैल्यू 2 हो गई और उसका मल्टीप्लीकेशन हो गई 16 की पावर 2 से। अगला सिंबल 5 है तो 5 इंटू 16 की पावर 3 हो गई। तो ये हमारा सारा हम इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 21,217। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी वैल्यू हमने लिख दी। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। मतलब कि अगर कोई वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसकी हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट क्या सिंबल बनेंगे वो हम निकालेंगे। उसको निकालने का तरीका क्या था, सभी नंबर सिस्टम में सेम है मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। मतलब सिर्फ बेस का फर्क पड़ जाता है कि हम डिवाइड किससे करते हैं। अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो हम 16 से डिवाइड करते हैं, और अगर बाइनरी था नंबर सिस्टम तो हम 2 से डिवाइड किया था हमने, ऑक्टल में हमने 8 से डिवाइड किया था, तो हेक्साडेसिमल में हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा नंबर क्या था, पीछे देखो, बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर क्या था, 21,217। अब ये हमने 21,217 लिख दिया, 16 से इसको डिवाइड किया, सक्सेसिव डिवीजन चलेगी। तो कोशेंट हम यहाँ नीचे लिखते हैं, कोशेंट आ जाएगा इसका 1326 और रिमाइंडर इसकी जो बनेगा, रिमाइंडर में 1 सामने लिख दिया, रिमाइंडर 1 आएगा वो सामने लिख दिया। आप इसको चेक कर सकते हो खुद डिवाइड करके। फिर दोबारा इसको 16 से डिवाइड किया तो कोशेंट आ गया 82 और रिमाइंडर बच गया 14। फिर दोबारा इसको डिवाइड किया 16 से तो कोशेंट आ गया 5 और रिमाइंडर बच गया 2। फिर दोबारा 16 से डिवाइड किया तो अब जाएगा कोशेंट 0 पर और रिमाइंडर आएगा 5। तो कब तक डिवाइड करते जाते हैं, जब तक 0 कोशेंट में 0 ना आ जाए। तो ये हमारा आ गई वैल्यू। अब देखो, पहले तो हम सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को यूज कर लेते थे, नीचे से ऊपर लिख देते थे, वही हमारा जो है ना टारगेट नंबर सिस्टम में आ जाती थी। लेकिन यहां पर अब क्योंकि वैल्यू अलग है और उसका सिंबल अलग है, पहले क्या होता था कि जो वैल्यू हमने जैसे वैल्यू लिखी जिस सिंबल से, उसी सिंबल की मदद से उससे वो सिंबल बनता था। अब यहां पर वैल्यू अलग है और उसका सिंबल अलग बनेगा। तो 5 का तो जो 5 वैल्यू है उसका सिंबल 5 बनेगा, 2 वैल्यू का सिंबल 2 ही बनेगा, लेकिन 14 जो वैल्यू है उसका सिंबल ई बनेगा। तो हम वहां पर ई लिखेंगे सिंबल, 1 का जो वैल्यू है उसका सिंबल 1 बनेगा। तो फिर हम इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे ऐसे, तो क्या लिखा जाएगा, 5 to E1, ना कि 5 to 14 1। ये थोड़ा यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको ये डिस्टिंक्शन होगी कि जो नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम में जो सिंबल सेट है वो अलग होता है और जो वैल्यू सेट है उसका वो अलग होता है। सिंबल की एक उसका फेस है सिंबल का और एक उसकी फेस वैल्यू है। तो फेस उसका ई है और फेस वैल्यू 14 है। तो आपने जो उसका फेस है ना वो लिखना है, वो उसके इनहेरेंट वैल्यू अपने आप इंडिकेट कर देगा वो। तो हमारे पास ये आ गया था 21,217 का जो इवैल्यूएशन था वो 5 to E1 आ गया था। अब अगर हम इसको दोबारा से देखेंगे 5 to E1 का जो 16 है तो वो वापस उसकी इवैल्यूएशन कितनी आनी चाहिए, 21,217। ये आप उसकी बैक कन्वर्जन करके देख सकते हो, मैंने वही उसी वैल्यू को यूज किया था दोनों में।
तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अगले नंबर सिस्टम में हम कन्वर्जन के शॉर्टकट तरीके सीखेंगे। वो अब मैं आपको फिर समझाऊंगा कि एक किसी भी बेस में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको किसी भी दूसरे बेस में हम कैसे बदलते हैं, वो अगले लेक्चर में समझाऊंगा। इसके बारे में कोई क्वेरीज हो तो आप हमें लिख सकते हो मेरे ईमेल आईडी पर vikram.bansal.2004@gmail.com, and thank you.